नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल रैंडम्स बाय राहुल में मैं राहुल बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डेफिनेटली आप सभी ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर सीता जैसी स्त्री जिन्होंने अपना जीवन श्री राम को समर्पित किया था, उनको भगवान शिव ने ये वरदान क्यों दिया कि उनको भविष्य में 5 पति प्राप्त होंगे। खैर, इस कहानी के दौरान मैं आपको सीता के 3 जन्मों की कहानी सुनाऊंगा। ये जो कहानी है वो हमें मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये जो कहानी है वो शुरू होती है मालावती और कुशध्वज नाम के एक दंपत्ति से। ये भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी के बड़े भक्त थे। महालक्ष्मी की ही कृपा से इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जो कि स्वयं लक्ष्मी का ही रूप थी। इसका नाम वेदवती रखा गया था। वेदवती जब भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रही होती हैं, उस दौरान रावण का वहां पर आगमन होता है। रावण वेदवती के रूप और सौंदर्य से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि वो उनको जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करता है। वो उनका स्पर्श कर लेता है। देवी वेदवती इस बात से अत्यंत क्रोधित होती हैं और रावण से ये कहती हैं कि तूने मेरा स्पर्श करके मुझे मलिन कर दिया है, तो मैं अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ। साथ ही साथ तुझे श्राप देती हूँ कि भविष्य में मैं तेरी और तेरे परिवार की मृत्यु का कारण बनकर जन्म लूंगी। बस ये कहते हुए वेदवती अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। इन्हीं वेदवती का दूसरा जन्म सीता माता के रूप में होता है, यानी कि जनक की पुत्री के रूप में होता है। जनक के यहाँ जन्म लेने के पश्चात देवी सीता का विवाह श्री राम से होता है, जिसके बाद उनको वनवास भी प्राप्त होता है। जब देवी सीता श्री राम के साथ वनवास में होती हैं, तब एक बार अग्निदेव गुप्त रूप से उनके सामने प्रकट होते हैं और ये कहते हैं कि लंकापति रावण देवी सीता का अपहरण करना चाहता है। तो यदि आप मेरी माता स्वरूपनी देवी सीता की रक्षा करना चाहते हैं तो आप उन्हें मेरे संरक्षण में छोड़ दीजिए, और इसके बदले में मैं एक नकली सीता यानी कि एक माया सीता को आपके पास छोड़ के चला जाऊंगा, जिसका अपहरण रावण द्वारा किया जा सकेगा। तो आपकी लीला जो है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, वो पूर्ण हो सकेगी। इसके साथ ही अग्निदेव ये भी कहते हैं कि भविष्य में जब आप छाया सीता का अग्नि परीक्षण करना चाहेंगे, यानी कि अग्नि परीक्षा लेना चाहेंगे, उस दौरान मैं आपको असली सीता पुनः सौंप दूंगा और नकली सीता लेकर वापस चला जाऊंगा। श्री राम इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। अब बाद में ऐसा होता है कि रावण जो है वो छाया सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले जाता है। जब छाया सीता अशोक वाटिका में बैठी होती हैं तो वो मन ही मन श्री राम को याद करती हैं और ये सोचती हैं कि जिस प्रकार देवी सीता को भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका प्रेम प्राप्त हुआ, काश के एक भी पल उनको अपने पति के साथ इसी तरह से बिताने का मौका मिल पाता। देवी छाया सीता जो है, जब वो अपने पति प्राप्त करने की इच्छा से लालायित रहती हैं, तब वो भगवान शिव का ध्यान करती हैं और ये कहती हैं, हे ईश्वर, मुझे पति प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव जो हैं उस प्रार्थना से इतने प्रभावित होते हैं कि वो छाया सीता को ये वरदान दे देते हैं कि आने वाले जन्म में उन्हें 5 पति प्राप्त होंगे, क्योंकि सीता के मुख से यानी कि छाया सीता के मुख से 5 बार पति देही नाम का शब्द निकला था। तो आगे चल के ऐसा होता है कि श्री राम जब छाया सीता का अग्नि परीक्षण करते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं रावण का अंत करने के बाद, उस समय अग्निदेव जो है असली सीता श्री राम को दे देते हैं और छाया सीता को पुनः ले लेते हैं। लेकिन छाया सीता इस समय ये कहती हैं कि मेरा जो जीवन का कारण था वो तो पूर्ण हुआ, लेकिन अब मैं जाऊं कहां। तब अग्निदेव और श्री राम छाया सीता से ये कहते हैं कि आप पुष्कर क्षेत्र जाइए और वहां तपस्या कीजिए। छाया सीता ऐसा ही करती हैं, कई वर्षों तक तपस्या करती हैं, जिसके बाद उन्हें स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त होता है। इस महालक्ष्मी के स्वरूप के बाद ही भगवान शिव के वरदान के चलते देवी छाया सीता जो है अगले जन्म में यानी कि धरती लोक पर पांचाली द्रौपदी के रूप में, महाभारत वाली पांचाली द्रौपदी के रूप में जन्म लेती हैं और इनका विवाह 5 पांडवों से होता है, यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से होता है। तो इस प्रकार छाया सीता यानी कि सीता को 5 पति प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियो में ये कहानी बताने वाला था, ये कहानी यहाँ पे संपूर्ण होती है। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।